नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना कि सामने वाला आदमी आखिर चाहता क्या है, चाहता क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें यही नहीं पता कि सामने वाला चाहता क्या है, और हम बस शुरू हो जाते हैं अपनी बात कहने, अपनी बात थोपने, अपनी बात लादने शुरू हो जाते। कितने लोगों को ये बात मतलब सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है कि हम कभी भी सामने वाले व्यक्ति की चाहत को पता ही नहीं लगाते कि वो चाहता क्या है। आपको पता है कि मार्केट में लोग जब परचेजिंग करने जाते हैं तो क्या दुकानदार घर में घुस के जाके कहता जी आप मेरी दुकान पे आओ सामान लेने? नहीं। एज ए ग्राहक आप भी जब मार्केट में कुछ चीज खरीदने जाते हो तो कब जाते हो? जब नीड होती है। जब नीड होती है किसी चीज की तो आप परचेज करने जाते हो सामान, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कुछ भी हो घर का सामान। जब आपको नीड होगी ना, जरूरत होगी ना, तो आप भागोगे किधर की तरफ? मार्केट की तरफ, दुकान की तरफ। और कोई ऐसी चीजें भी होती हैं कि जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता तो हम किश्तों पे भी ले लेते हैं, क्योंकि वो जरूरत है इसीलिए लेके आते हैं। तो क्या हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को जोड़ने के लिए क्या उनकी इच्छा पूछी? क्या उनको उनकी इच्छा पता करी? अगर आज आपने इस सब्जेक्ट को समझ लिया तो आज आपकी इनकम यहां से यहां पहुंचेगी। ध्यान रखना, इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम अपने गेस्ट को प्लान दिखाते हैं या दिखवाते हैं, तो सबसे पहले हम ये पता करना हमारा जरूरी होता है कि वो चाहता क्या है, या उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। और अगर हमने उसकी जरूरत पता कर ली और उसकी जरूरत के हिसाब से फिर हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया तो सामने वाला इसको ग्रैब कर लेगा। ये सच्चाई है, ग्रैब कर लेगा। लेकिन हमने अपनी इच्छा से उसको प्रेजेंटेशन दिया, अपनी इच्छा उस पर थोपी, अपनी बातें उसके ऊपर ला दी, हमने उसे बेचने की कोशिश करी, तो वो खरीदेगा नहीं। इसीलिए 10:1 की रेशो है। ये 10:5 की रेशो भी हो सकती है, 10:5, 50-50 की रेशो हो सकती है, बट ये नहीं हो पाती। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है कि हम लोगों की चाहत का पता नहीं लगा पाते। बात समझ में आ रही है तो बोलो। नहीं, वो तो चल ही रहा है। मैं तो और लोगों को भी देख रहा हूं कि उनका क्या चल रहा है। सब ठीक ठाक तो है? वेरी गुड। बात समझ में आ रही है सर? पक्का? पक्का? यस, वेरी गुड। देखिए सर, लोगों की चाहत, ये 18 मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, और हमेशा मैं ट्रेनिंग में समझाता हूं। अगर लोग जिनको समझाया था अगर वो भूल गए तो फिर से नोट डाउन कर लें कि अगर सामने वाले के सामने ये 18 मोटिवेशन फैक्टर्स रखेंगे तो वो जरूर एक को चूज जरूर करेगा। सिर्फ आपने उससे पूछना है कि आपकी इस लिस्ट में से आप चाहते क्या हो। ये लिस्ट क्या है? वो है ये। इसको आप एक कार्ड बना सकते हैं। आप जैसे आपका विजिटिंग कार्ड होता है, उस कार्ड के पीछे जो ब्लैंक खाली जगह होती है उसके पीछे आप ये 18 मोटिवेटिंग फैक्टर्स प्रिंट करा सकते हैं, या एक अलग से पेपर भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है जी। किसी को फोटो खींचनी हो तो खींच सकते हैं, किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये हैं वो 18 मोटिवेशन फैक्टर्स जो इंसान जिंदगी में चाहता ही चाहता है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी गेस्ट के सामने अगर ये पेपर रखते हैं जिसके ऊपर ये 18 ड्रीम्स लिखे हुए हों, और आप उनसे ये बोलें कि किसमें से कौन सा ऐसा सबसे बढ़िया चीज है जिसके ऊपर आप टिक लगाते हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए ही चाहिए,
हो सकता है किसी को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत हो, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हो, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए हो, क्योंकि टाइम फ्रीडम का मतलब पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है उसे खर्च करने के लिए। ओन बिजनेस चाहता हो, कोई न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहता हो, कोई चैरिटी करना चाहता है, कोई रिटायरमेंट की फीलिंग चाहता हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहता हो, कोई प्रॉपर्टी चाहता हो, कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता हो, कोई चाहता हो मेरी बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, कोई चाहता हो बढ़िया सुंदर सा घर हो, कोई चाहता हो मेरे पास न्यू कार हो, कोई चाहता हो पैसिव अर्निंग हो, कोई चाहता हो स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, कोई चाहता हो एंजॉय हॉबीज मेरे, क्योंकि आप लाइफ में आगे निकल जाते हैं लेकिन हॉबीज छूट जाती हैं। कोई चाहता हो हेल्दी बैंक बैलेंस, और कोई चाहता हो कि मेरी अगर शरीर बहुत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है। कई तरीके के लोग होंगे इस दुनिया में। आज अगर मैं आपसे चाहूं, पूछूं कि आपको कौन सी ऐसी चीज इसमें से पसंद है, तो आप किसी एक पे तो उंगली जरूर रखोगे। यस और नो? किस पे रखोगे? फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है जी। लेकिन आज आप यहां बैठे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम देखते हो, सब कुछ करते हो, इसलिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम चूज कर रहे हो। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग चीज के ऊपर उंगली रख दें। मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज पे उंगली रख दे। अगर मान ले कोई व्यक्ति किराए के घर पे रह रहा हो पिछले 10, 12 साल, 15 साल से, और उसके मन में इच्छा हो यार मेरा अपना घर होना चाहिए दिल्ली शहर में, होता है ना इच्छा, और जब आप उसके सामने एक पेपर रखोगे तो यार उसका हो सकता हूं पेन जो है वहां चला जाए कि यार मैं अपना घर चाहता हूं। ठीक है, सिर्फ आपने उसकी इच्छा पूछी अभी, और अगर आप उससे जोश के साथ स्माइल देके हाथ मिलाएं और उससे ये कहें कि सर अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि आपका ये ड्रीम आप और मैं मिलके ट्रू कर सकते हैं, ये सच हो सकता है, तो कैसा रहेगा? सामने वाला क्या कहेगा? उसके ड्रीम को उसके सामने रख के फिर प्रेजेंटेशन दीजिए, उसकी इच्छा पता करके फिर प्रेजेंटेशन दीजिए, उसकी नीड का पता करके फिर प्रेजेंटेशन दीजिए, तो क्या होगा? तो आपको मेरी बात समझ आ रही है सर? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी ये बताते हैं हम नेस्विस से आए हैं, ये प्लान है, ये टूर पैकेज है, ये है, ये है, ये ए और लगा बी लगाया तो 1000 रुपये मिलेंगे। हमने अपना न्यूज़पेपर तो पढ़ दिया, लेकिन सामने वाले का तो पूछा ही नहीं तू चाहता क्या है। बात समझ में आ रही है? अगर हम उसकी दुखती हुई रग को पकड़ लेते हैं, अगर किसी भी एक पॉइंट पे उंगली रखवा के, जिस पे भी उंगली रख दे, बस आप उसका हाथ मिलाइए, स्माइल दीजिए और बोलिए कि सर समझ लीजिए आपकी वो इच्छा पूरी हुई, क्योंकि अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं, आप और मैं मिलके उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं जो इस ड्रीम पे आपने उंगली रखी है। मिलाइए हाथ, और वो हाथ मिलाते हैं और फिर बजाइए सर एक बारी जोरदार तालियां। और उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसका ड्रीम को उसके सामने रख के। यहां पे LIC एजेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर आप मर गए तो बंदा LIC एजेंट की शक्ल देखता है, हाँ यार साबुन का बुलबुला है, इंसान कभी भी फट सकता है। भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया तो पॉलिसी तभी तो होती है। मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी ये हो गया, रॉड डल गई, आप बेड पे पड़े, आपको पूरा कंपनसेशन मिलेगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये प्लान है, ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन देता है, तेरी है तेरी। फिर वो बंदा चेक काट के देता है, कहता है भाई साहब मेरी इंश्योरेंस कर दो, हेल्थ इंश्योरेंस कर दो, लाइफ इंश्योरेंस कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। होता है कि नहीं करते? कितने लोगों ने इंश्योरेंस करा रखी है डर के मारे?
मजाक अपनी जगह है, टेक्निक समझनी है। सामने वाले को दो चीज़ों से परेशानी वो है, ठीक है जी, अभी बताऊँ वो दो चीज़ क्या है। लेकिन जब तक आप उसकी वहाँ तक उसको लाओगे नहीं ना, जब तक सेल कन्वर्ट नहीं होगी, वहाँ तक एज तक उसकी लाइन तक लाना ज़रूरी है। बात समझ मेरी बात। तो हमें इस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, उसकी इच्छा तो पता करनी पड़ेगी, अभी दिखाता हूँ। और फिर उस चीज़ को हासिल करने में उस आदमी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। आपने सिर्फ उसकी उंगली रखवानी है 18 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अगर आप सीधे ही ग्राहक को खरीदने के लिए हमला बोल देते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ेगा, सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप सीधे डायरेक्ट टूट पड़ते हो, दुड़ुम, ए और बी मिलेंगे 1000। वो कहता है ये तो मेंबर बनाने वाला काम है भाई, जोड़ने वाला। हाँ, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो आपने हमला नहीं बोलना, नहीं तो पंगा ऐसा ही होगा, ठीक है जी। हाँ, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, ऐसे ही होगा, फ़ोन ही नहीं उठाएगा फिर। गोल्डन रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कभी कभी मज़ा बहुत आता है, मुझे भी हंसी आती है अंदर ही अंदर। ये जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं, गोल्डन रूल है सर, ठीक है जी। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें, जैसे हमने एक पेज के ऊपर एक इंसान को जगह दी है ना, जैसे अभी लिस्ट बना रहे थे, हम देख रहे थे सबके, हमने एक पेज के ऊपर अगर एक इंसान को 1 करोड़ का माना है और उसको जगह दी है, उसी तरीके से हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि वो चाहता क्या है। लिस्ट तो बना ली, उसकी नाम भी लिख लिया आपने लिस्ट में, लेकिन उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है, वो भी तो लिखना है। आपने मेल फीमेल लिख लिया, उसका एड्रेस लिख लिया, आपने ईमेल एड्रेस लिख लिया, फ़ोन नंबर लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, बिजनेस जॉब सब लिख लिया, लेकिन वो चाहता क्या है वो भी तो लिखना है उस पेज में। तो ये जानने की कोशिश करने की वो चाहता क्या है, और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद करें। क्योंकि आप अगर उनकी मदद कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप अपनी मदद कर रहे हैं। तो उनकी मदद, उनकी हेल्प आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को बेचने का बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा रहस्य है। नीड पता करो, ठीक है जी। आपको जब तेज भूख लग रही होती है तो आप कहाँ भागते हो? अगर मार्केट में घूम रहे हो तो कहाँ भागते हो? छोले कुलचे की तरफ, हल्दीराम की तरफ, किसी भी तरफ जहाँ खाना मिल रहा हो। नीड आपको कहाँ ले आ रही है? खाने की तरफ ले आ रही है। घर में होते तो किचन की तरफ भागते हो। इसी तरीके से इंसान को पैसे की भूख होती है ना जब, तो उसकी भूख का पता करना है पहले, उसकी भूख कितनी है, उसके हिसाब से उसको परोसो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इस धरती पर एक ही तरीका है जिसे आप किसी से भी कोई काम करवा सकते हैं। एक ही तरीका है, किसी से भी कोई काम करवा सकते हैं। पढ़ने में आ रही स्लाइड? क्या लिखा है सर? इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं। एक ही तरीका है। तरीका समझना, पता करना चाहते हो? पक्का? और वह यह है कि सामने वाले व्यक्ति से इच्छा जगा दें और वैसे करना चाहे। सिर्फ इच्छा जगानी है उसके अंदर, नीड, इच्छा जगानी है सामने वाले के अंदर, इच्छा जगानी है। वो आपको आना चाहिए, और आने के लिए आपको मैंने बहुत ही बढ़िया टेक्निक दी है। आप एक पेपर लीजिए, किसी प्रिंटर पे जाइए, या विजिटिंग कार्ड बनाते हैं उसके पीछे जाइए, उसके पीछे की तरफ ये 18 मोटिवेटिंग फैक्टर्स लिख लीजिए, और सामने वाले के सामने जब अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और उसको उल्टा करके जब प्रेजेंटेशन देते हैं, बोलिए कि सर ये ज़रा पढ़िएगा, इसमें से कौन सी चीज़ जो आप चाहते हैं। कोई ना कोई सी एक पॉइंट पे, इस धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस 18 मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अंदर नहीं है। जरूर उंगली रखेगा, बस वहीं से आपने पकड़ लेना है उसको, ठीक है जी। आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं,
उसकी भलाई के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके ड्रीम के लिए, और उसमें आप अपना भला भी कर रहे हैं। याद रखना, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सामने वाले के अंदर इच्छा जगानी है। क्या जगानी है सर? इच्छा जगानी है। ठीक है जी, भूख पैदा करनी है। जब आप किसी आदमी को यह दिखा देते हैं कि वह क्या चाहता है, जब किसी आदमी को आप यह दिखा देते हैं कि वो क्या चाहता है, तो वह इसे हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। फिर वो भागता है, भागता है। अगर आपने उसके अंदर इच्छा पैदा कर दी और उसको एक ड्रीम दिखा दिया, उसको तरीका दिखा दिया, उसको एक प्लेटफॉर्म दिखा दिया, तो आपको बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लोग तो प्लान देखते के साथ ही एटीएम की तरफ भागते हैं पैसे लेने के लिए। फटाफट निकाल के लाते हैं नोट कि सर ये मेरी जॉइनिंग लगा दीजिए, फटाफट चेक काटते हैं, सर मेरी जॉइनिंग लगा दीजिए, फटाफट क्रेडिट कार्ड निकाल के देते, सर मेरी जॉइनिंग लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर इच्छा जगा दी है काम करने की, पैसा कमाने की, इस प्लेटफॉर्म की। और जब आप उसमें फेल हो जाते हैं, इच्छा जगाने में, उसकी नीड पता करने में, तो सामने वाला फिर आपको घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है। कल दूंगा, बताऊंगा, बीवी से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, अब भगाता है। आप फॉलो अप कर करके थक जाते, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देता वो। क्यों नहीं दे रहा है वो? क्योंकि आपने उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा ही नहीं करी, इसीलिए वो पैसे निकाल के दे ही नहीं रहा है। समझो इस बात को। आपने क्या करना है? उसके अंदर भूख बढ़ानी है, इच्छा शक्ति पैदा करनी है, ड्रीम, उसको उसकी नीड पता करनी है। और नीड पता करके अगर आपने उसको प्रेजेंटेशन दी होती, तो वो भाग के निकाल के आके पैसे देता आपको। बात समझ में आ रही है तो बोलो आहो। तो आज के बाद कोशिश करो कि आप पब्लिक के पीछे मत भागो। प्लान देने के बाद वो बंदा आपके पीछे भागना चाहिए, सर पैसे ले लो। समझ में आई? हाँ, ये मार्केटिंग के नियमों में पहले नंबर का नियम बन चुका है। कौन सा? जी, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। इच्छा पता करना, नीड पता करना। ठीक है जी। ये कभी ना सोचना कि इस सेल से आपको क्या मिलेगा। ये कभी मत सोचना कि इस सेल से, एक सेल से आपको क्या मिलेगा, बल्कि उस ग्राहक को क्या फायदा होगा या उसको क्या मिलेगा, इस पर ध्यान रखना जरूरी है। जब हम अपना फायदा ढूंढने लगते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम बस किसी भी तरीके से उसकी सेल कन्वर्ट करके ज्वाइनिंग लगा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। मैंने पिछली ट्रेनिंग में समझाया था कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, जब बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन को इस तरीके से यूज़ करते हैं, दूध में से निकाल के मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती जीभ निकाल के घूमते रहते हैं, किसी तरीके से ज्वाइनिंग दे दे बस ये बंदा। और जैसी ज्वाइनिंग मिली, तू कौन? फिर ये समस्या पैदा होती है। आपने क्या करना है सर? आपने लोगों का ध्यान रखना है, उसको क्या मिल रहा है ये ध्यान रखना है, डाउनलाइन का फायदा कैसे हो रहा है, उसका पे आउट कैसे बन रहा है, उसके रिवॉर्ड क्वालिफाई होने हैं, कैसे होने हैं। अगर हम सारा का सारा फोकस अपनी टीम, अपने डाउनलाइन, अपनी उनकी इनकम, उनके अचीवमेंट पे लगा देंगे, जिस दिन हमने ये कर दिया, आपके अचीवमेंट अपने आप ऊपर जाएगी सर। सिर्फ आप अपना 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 मैं नहीं करना सर। मैंने पिछली बार भी समझाया था, ये नहीं करना। एक सेल से आपको क्या मिल रहा है ये आपको उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है आप ये देखो। क्योंकि उसने एक ज्वाइनिंग दी है बहुत सोच के, उसके भी ड्रीम है, वो भी बहुत कुछ सोच के यहां आया है। बात समझ में आ रही है सर? वेरी नाइस। सवाल पूछने की कला को डेवलप करना है। क्या करना है सर? जब आप अपने गेस्ट से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
तो हमें सवाल पूछने की कला को डेवलप करना है। हमें सवाल पूछने आने चाहिए बेसिकली। जब वो नहीं आते तो हम बात ही नहीं कर पाते, स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है जी। कॉमन सवाल क्या होते हैं वैसे? और सर कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल? बिजनेस करते हैं सर, अपना काम, जॉब में है सर, बच्चे कितने हैं सर, क्या कर रहे हैं सर, लाइफ कैसी चल रही है सर, और आपके उधर माहौल कैसा चल रहा है सर, ये इसको राजनीति को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं यार। स्टार्ट करो। फैमिली इज द बेस्ट सब्जेक्ट जहां से आप अपने क्वेश्चंस उठा सकते हो बात करने के लिए। स्टार्ट करो, है ना। ये डेवलप करना पड़ेगा। सवाल पूछकर ग्राहक की सोच को साफ करना होता है कि वो चाहता क्या है। बच्चे कौन से स्कूल में हैं, क्या कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी से आपकी बच्चों की जो एजुकेशन है वो पूरी हो पा रही है, प्रॉपर हो पा रही है, बढ़िया से चल रहा है सब। था ऐसे हल्का सा धीरे से अगर आपने हल्का सा भी दुखती हुई रख के ऊपर हाथ रख दिया तो वो एकदम फट पड़ेगा। वो नहीं सर, कहाँ चल पा रहा है, कहाँ पूरा हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत है लाइफ में। हाँ सर लग है तो, क्योंकि आजकल बच्चों की डिमांड बहुत है यार, बहुत पैसे की डिमांड करते हैं और ऐसे ऐसे उनको पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है और ट्यूशन्स हैं ये वो। मैं तो हेड्स ऑफ यार, आप कैसे करते होगे यार आप? अरे सर पूछो मत, बहुत बुरा हाल है, बड़ा इधर उधर करना पड़ता है तब जाके पूरा हो पाता है। सामने वाला एकदम रो पड़ेगा। पड़ेगा, रो पड़ता है सर, और ये सच्चाई है। दुखती हुई रख पकड़ो कि कहां परेशान हो रहा है वो, उसी पॉइंट को पकड़ के वहीं दबा दो बस। एंड शो द प्लान, एंड शो द प्लान। उसकी ड्रीम, उसकी नीड, उसको पता करो क्या है वो कब आएगा? जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे उससे, जब आप सवाल पूछते हैं उससे, तो सवालों में ही आपके सवाल ऐसे होने चाहिए कि वो धीरे 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 वो आपको उगल दे, वो बता दे कि उसकी वो चाहता क्या है, वो कमी कहां है, दिक्कत कहां है, परेशानी कहां है, वहीं पकड़ लो उसको। क्वेश्चंस पूछें बजाय आक्रमण करने के, लिखा है ना सर। प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि एक एक इंसान 1-1 करोड़ का है। एक एक इंसान 1-1 करोड़ का है। डाउनलाइन ने कहा कि सर बंदे से मिलना है, आप कह रहे हो हाँ बता किससे मिलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जिससे मिलने जा रहे हो होमवर्क करके जाओ, किससे मिलना है, क्या करता है, एजुकेशन क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लोहार है, केमिस्ट है, कौन है बंदा, मतलब किस लेवल की बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, वो प्रेपरेशन पूरी करके ही आप जाएंगे। तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है और नोट डाउन कि उस व्यक्ति से आपने मिलना है, और उससे संबंधित कुछ ऐसे सवाल तैयार करें जिनसे वो आदमी अपनी सोच को अच्छे से बता सके। आप जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो अपनी सोच को आपके सामने पेश कर सके, समझा सके, बता सके। देखिए, एक दिन में 4 प्लान देना, आप बहुत बड़े क्रांतिकारी नहीं हैं। एक दिन में 4 प्लान देना मतलब, मैं अपनी बात विद म्यूजिक करूं, मैं फिर पूछा, मैंने चल गया, अपने आप चल जाता है ये तो। हमारा चल के दिखाए, हम चाहेंगे तभी चलेगा। बजाओ सर, बजाए लो एक बारी, जोरदार तालियां हो जाए, शाबाश। तो सामने वाले के बारे में जब आप सब कुछ पता करके जा रहे हैं और एक एक पॉइंट नोट करके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस धीरे धीरे छोड़ने शुरू किए, तो आपको जरूर बताएगा कि कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानी, बस वहीं पकड़ना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और आपने अपना उसको प्रेजेंटेशन उसी हिसाब से देना है।
ठीक है जी। और ऐसा करने से अपने फैसले लेने में उसे मदद मिलेगी, ऐसा करने से उसे अपने फैसले लेने में मदद मिलेगी। ठीक है जी। अगर आप मेरे अपने भाई होते, क्या लिखा है सर? अगर मेरे अपने भाई होते तब भी मैं आपसे वही प्रश्न पूछता जो अभी मैं पूछने जा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से अपने प्रश्न शुरू करते हैं तो सामने वाला अपनी बातों को बड़े प्यार से आपके साथ शेयर करेगा। अजनबी बन के क्वेश्चंस करोगे ना सर, तो सामने वाला कभी भी अपने आप को, अपने पन्ने नहीं खोलता, अपनी किताब नहीं खोलता, अपनी जुबान नहीं खोलता। आपको स्टार्टिंग ऐसी करनी है, अपनी बातों को ऐसे पेश करना है कि पहले एक रिलेशन डेवलप करो। मुस्कुराहट देके, आंखों में आंखें डाल के, प्यार से बातचीत करके, हालचाल पूछ के, घर के बारे में पूछ के, बच्चों के बारे में पूछ के, एक 2 मिनट के अंदर आपका रिलेशन इतना प्यारे से डेवलप कर दो कि सामने वाला अपनी बातों को कह पाए, आप पूछ पाओ। जब आप कह नहीं पाते या पूछ नहीं पाते, सामने वाला बोल नहीं पाता, पता नहीं पाता, उसकी इच्छा कैसे पता करोगे? इच्छा ही नहीं पता लगेगी तो आप अपना प्लान कैसे दोगे? इसका मतलब तो आपने 4 प्लान दे दिए। मैंने कहा ना कि एक दिन में 4 प्लान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक प्लान दिया और सफल हुआ और ज्वाइनिंग कन्वर्ट हो गई, उस बात में बहुत, मतलब मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया बात है। बहुत लोग बोलते मैंने 4 प्लान दिए सर, बहुत सारे प्लान दिए, ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही, बहुत प्लान दे रहा हूँ, बहुत प्लान दे रहा हूँ। प्लान देना और ज्वाइनिंग कन्वर्ट होना 2 अलग बातें। आप सिर्फ प्लान दिए जा रहे हैं, इट मीन्स आपको प्लान तो दे रहे हो लेकिन प्लान देना आ नहीं रहा है, या प्लान तो दे रहे हो लेकिन आप इच्छा नहीं पता कर रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आपने 2 प्लान दिए, लेकिन दोनों प्लान इतने परफेक्टली दिए, इतना दिए, सामने वाले की संतुष्टि पता करी, नीड पता करी, उसकी दुखती रग पे हाथ रख के, उसकी ड्रीम्स को पता करके, सब कुछ करके प्रॉपर वे में 2 ही प्लान दिए दिन, और दोनों ही सेल कन्वर्ट हो गई। सफलता कहाँ है? 4 प्लान देने में, जहां एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, जहां 2 प्लान दिए या 1 प्लान दिया ज्वाइनिंग कन्वर्ट हो गई, सफलता वहां है। अगर आपने 1 प्लान दिया और 1 ज्वाइनिंग कन्वर्ट हो गई, यानी कि 100% आप सक्सेसफुल हैं। ये ध्यान रखना। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं आपका भाई हूं। मैं अगर अपना मेरा सगा भाई होता तब भी मैं आपसे वही प्रश्न पूछता जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। इसीलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप संकोच ना करना, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ये सेंटेंस, ये पूरा एक सेंटेंस है। अगर आपने इसको रट लिया ना सर, सब लोगों ने इसे रट लिया ना, और आप इसको मार्केट में जाएंगे और लोगों के साथ जब आप इसको बोल के 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप इसको रिपीट करेंगे, तो देखना कितना धीरे 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 ये इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वर्ड बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है ये बहुत ईमानदारी से बोलना है। कि अगर मैं आपका भाई, अगर मेरा भाई कोई सगा भाई होता तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर मेरा सगा भाई होता तो भी मैं उससे यही क्वेश्चन पूछता। तो इसीलिए कोई भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले या दें तो संकोच नहीं करना, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। जब आप इस तरीके की चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे, और वो भी ईमानदारी से, इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आना चाहिए, इमोशनली, सच्चाई से। बात समझ में आ रही है तो बोलो। हाउ टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट। कुछ नियम, कुछ टूल्स जिनका प्रयोग करके आप जूते से लेकर जहाज तक कुछ भी बेच सकते हैं। जूते से लेके जहाज तक कुछ भी बेच सकते हैं। कुछ टूल्स, कुछ नियम। कितने लोग पता करना चाहते हैं? पक्का? आहो, वेरी नाइस। सबसे पहला क्या है सर? अपॉइंटमेंट लेनी है। किससे लेनी है? जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं।
प्रॉस्पेक्ट से, जिससे आप जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेनी है। लोगों से बिना अपॉइंटमेंट लिए ना मिलें, जब तक आप अपॉइंटमेंट ना लें, जब तक ना मिलें। रीज़न है सामने वाला अपनी बिजनेस दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे तो क्या होगा? खाली टाइम रखेगा। सर मैं कैंट आरओ से बोल रहा हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? नहीं अभी तो नहीं यार, मैं अभी घर पे नहीं हूँ। आप एक काम करना, कल आ जाना सुबह 10 बजे, मैं घर पे मिलूँगा। कैंट आरओ से वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कैंट आरओ मेरे घर में लगा है और मुझे उसको सर्विस कराना है। ठीक है जी। सर मैं कैंट आरओ से आ रहा हूँ, क्या मैं आपसे अभी मिल सकता हूँ? आपकी सर्विस करनी थी मशीन की। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, आप कल आ जाना 10 बजे। अपॉइंटमेंट ली उसने, तो फिर वो फ़ोन करता सुबह 10 बजे से पहले, आने से पहले, कि सर मैं रवि कैंट आरओ से, मुझे 10 बजे आपके पास आना है, तो सर आप घर पे मिलेंगे ना, मैं पहुंच जाऊं? मैं कहता हूं हाँ मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाओ। तो आता है, मैं कैंट आरओ की सर्विस करता है और सब कुछ करता है, फिर वो चला जाता है। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट लेने से क्या हुआ? मैं उसको मिला, लेकिन अगर वो आता, घंटी बजाता, टिंग डोंग 3 बारी बजाता, चला जाता, घर पे कोई है ही नहीं, और नीचे चेपी लग जाता, चला जाता, मैं कैंट आरओ से ये यार रवि आया था, आप मिले ही नहीं। क्या वो तरीका सही था या वो तरीका सही है जो अपॉइंटमेंट लेके आया था? ठीक है। हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं? क्यों भाई, सीधे क्यों पहुंच जाते हैं? और क्यों पहुंच जाना चाहिए सीधे? सर मार्केट का जो तरीका है बदल गया है, सिस्टम्स बदल गया है, लोग बदल गए हैं, प्रोफेशनलिज्म आ गया है। इन सारी बातों को अगर हमें प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ना है तो हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर? ठीक है सर? तो एक बारी मैं बीच बीच में तालियां इसलिए बजवाता हूं जिससे कि एक्साइटमेंट बनी रहे। ये बात, जोरदार तालियां, शाबाश। क्या बात है, अच्छा निकल रही है अंदर से। तो बात समझ में आ रही है सर अपॉइंटमेंट लेने की? हर चीज के पीछे एक टेक्निक है। क्यों अपॉइंटमेंट लेनी है ये भी इसलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, ओके। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि उसके समय के महत्व को आप समझते हैं। अपॉइंटमेंट लेने से क्या होता है? वो समझ रहा है कि आप उसके टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, इसी वजह से आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आप अपने अपलाइन से भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि सर मेरे गेस्ट को प्लान दिखाना है, तो मैंने अपने गेस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली है, आप प्लीज़ मुझे टाइम दे दीजिए, मेरे गेस्ट को प्लान दिखाना है। तो आपने 2 जगह से अपॉइंटमेंट ली, आपने अपलाइन से ली और अपने डाउनलाइन से ली, और प्लान करवा दिया, हो गया? ठीक है। अगर आप खुद प्लान दे रहे हैं तो अपने डाउनलाइन में जाएंगे और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे और सीधा डायरेक्ट मिलेंगे। अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तैयार रहें। ये कभी भी ना भूलें कि 400 ग्राहकों और एक ग्राहक में कोई अंतर नहीं होता। 400 ग्राहकों में और एक ग्राहक में कोई अंतर नहीं होता। एक प्रोस्पेक्ट भविष्य में आपको करोड़ों कमा के दे सकता है, पर 400 नहीं दे सकते। एक एक इंसान 1-1 करोड़ का है। एक इंसान 1-1 करोड़ का है। ये कभी ना भूले कि 400 ग्राहकों और एक ग्राहक में कोई अंतर नहीं होता। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ये बोलने जा रहा हूं मैं। ठीक है सर? एक इंसान, इस पूरे नेस्विस का जो सरगना कौन है? एक ही तो हूं। यानी कि अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता तो 13.5 लाख लोग नहीं खड़े होते, अगर मैं डिसीजन उस टाइम नहीं लेता। ठीक है जी, या मैं स्टार्ट नहीं करता।
यानी कि हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है। आप भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है। हर वो इंसान जो सिस्टम में जुड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। जिनको आप सिस्टम में लाओगे, जोड़ोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। इसीलिए एक प्रोस्पेक्ट से भी उसी तरीके से मिले जैसे आप सेमिनार में प्लान देने जा रहे हैं। एक प्रोस्पेक्ट, अगर आप सेमिनार में प्लान दे रहे हैं उसी हिसाब से, मैंने कहा ना, खड़े होकर अगर एक व्यक्ति को भी प्लान दे रहे हैं तो आप ये सोच के चलना, अगर वो एक व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक सेमिनार है। वो एक व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता आपको नहीं पता होता। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। किसके ड्रीम कितने बड़े हैं और वो कहां तक सोच लगा रहा है, उसकी जान पहचान कहां तक जा सकती है या उसका नेटवर्क कहां तक जा सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए किसी की शक्ल सूरत, किसी के शरीर की चाल ढाल, रंग पे, धर्म पे मत जाना। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। सबसे मुख्य मुद्दा क्या है, सामने वाले की रुचि का मुख्य बिंदु क्या है, सबसे कमजोर बिंदु क्या है। कभी भी सारे बिंदुओं को टटोलने की कोशिश मत करना। मुख्य बिंदु अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। यह पता लगता है कि मुख्य बिंदु क्या है तो बस उसी पे अड़े रहो, उसी को पकड़ लो, उसी पॉइंट पे अड़े रहो और अपना प्रेजेंटेशन उसी पे बेस्ड करके सामने वाले को प्लान प्रेजेंट कर दो। नोट बनाइए, जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलने जाएं तो पहले से नोट्स तैयार कर लें। ऐसा करना कभी ना भूलें। किन किन बिंदुओं पर बात करनी है उन्हें एक के बाद एक क्रम से बोलना है। थोड़ा बोलें, मुख्य बिंदु से बिल्कुल भी भटकना नहीं है, इधर की बात उधर नहीं करनी है। सामने वाला का भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 10 या 12 सवाल पहले से तैयार कर लें। उस व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने का महत्व एक अत्यंत जरूरी विषय है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ के ही आप पता लगा पाओगे कि वो चाहता क्या है। डर जगाइए, डर। अगर आप मर गए तो, मैंने अभी बताया था ना, डर जगाइए। इस संसार में केवल 2 ही कारणों से आदमी काम करने के लिए तैयार होता है, या तो लाभ की इच्छा या फिर हानि का डर। सिर्फ 2 ही चीज होती हैं जिसकी वजह से इंसान काम करता है, या तो पैसा या फिर उसका नुकसान। ठीक, 2 ही जगह। तो सामने वाले के अंदर फियर ऑफ लॉस भी डालना पड़ता है कभी कभी, और फियर ऑफ लॉस डालने के बाद ही कभी कभी लोग काम करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। ओके, हाउ टू टॉक टू योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है यार। विश्वास जगाइए। सबसे पहले विश्वास जगाना है अपने ग्राहक में, अपने सामने वाले अपोनेंट में, वो प्रोस्पेक्ट में। अगर आप पूरी तरह गंभीर हैं तो कई तरीके हैं जिनसे आप लोगों में विश्वास जगा सकते हैं। कई तरीके। लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं है, उन्हें खरीदना पसंद है। लोग मार्केटिंग शॉपिंग करने जाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है, इसी वजह से मार्केट में भीड़ होती है क्योंकि लोग खरीदने जाते हैं। बेचना पसंद नहीं है। अगर कोई उन्हें कुछ बेचे, आपको भी कोई मैं अगर कुछ बेचूं तो हो सकता है आपको पसंद ना हो, आप मना कर दोगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। बहुत फ़ोन कॉल आते हैं, ये ले लो वो ले लो, फ़ोन बहुत सारे आते हैं, आप कहते हो नहीं चाहिए, बंद कर देते हो। आप आजकल आते हैं कॉल सेंटर से, बहुत सारे फ़ोन आते होंगे और काट देते होंगे आप, क्योंकि बेचा जाना पसंद नहीं है लेकिन खरीदना पसंद है। ठीक है जी। अगर आप मेरे अपने भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है जी। ये चीज सामने वाला जरूर पूछेगा, क्या? यह विश्वास जगाने की बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। यह विश्वास जगाने की बहुत ही बढ़िया टेक्निक है कि अगर आप मेरे भाई होते तो वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो सामने वाला पूछता है, क्यूरियोसिटी होकर पूछता है क्या, लेकिन आप इसका प्रयोग पूरी गंभीरता और ईमानदारी से ही करेंगे। मैंने बताया था ना, पूरे इमोशंस के साथ। प्रोफेशनल आप इतना ना हो जाएं कि आप बोल रहे हो, सामने वाले को समझ में आ रहा हो अच्छा ये मेरे को लगाने के लगा हुआ है। इन शब्दों को सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर पूरी भावना के साथ बोलना है। तरीका नंबर 2, हमेशा अपने प्रतियोगियों की तारीफ करें, बुराई नहीं।
मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत हैं, लेकिन किसी भी कंपनी को पकड़ के उसकी बुराई मत करो कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो पैसा लेके भाग गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। इस तरीके से कोई भी बातें आपने दूसरी कंपनियों को लेके कभी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते दूसरी कंपनी की तो बुराई मत करो। बात समझ में आ रही है सर? वेरी गुड। अपने प्रतियोगियों की तारीफ करें, बुराई नहीं। दूसरे व्यक्ति या कंपनी की तारीफ करें, यह एक सुरक्षित रास्ता है। मेरे सामने भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं पूछता हूं कि सर कौन सी कंपनी कर रहे हो? सर मैं तो ये कंपनी कर रहा हूं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंपनी है सर, वेरी नाइस। ये तो काफ़ी पुरानी भी है, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। कितने टाइम से आप लगे हुए हैं? वह बहुत बढ़िया, 3 साल 4 साल, जो भी बताता है। वेरी वेरी गुड, बहुत डेडिकेटेड। ये हाथ वाथ मिलाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। वो पूछता सर आप क्या करते हो? अरे सर अपना क्या है सर, मैं भी 20 साल से हूँ, ये है 13 साल से इस प्लेटफॉर्म पे होता है, इतना बड़ा नेटवर्क है, फलाना ढिमकाना, इतनी है, ये जैगुआर है। मैंने उसकी बुराई नहीं करी, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट अपने बारे में बता दिया। अब नींद ना आए उसकी इच्छा। हाँ वो पूछेगा ना, कुछ तो पूछेगा बाद में, तो वो तो बुराई मत करो। नंबर 3, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलनी है आपने, ठीक है सर? अपने गेस्ट यानी कि प्रोस्पेक्ट की योग्यता की सच्ची तारीफ कीजिए, सच्ची तारीफ, ठीक है जी। हर आदमी चाहता है उसे महत्वपूर्ण समझा जाए, हर आदमी चाहता है उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। लोग तारीफ के भूखे होते हैं, लोग सच्ची तारीफ के लिए तरसते हैं। कुछ नहीं करना सर, सामने वाला जैसा भी हो, भगवान ने उसको सब तरीके से तंदुरुस्त बना के भेजा हो, चाहे कैसा भेजा हो, तारीफ कीजिए। अब देखो सरदार जी, देखो मैंने स्माइल देती, स्माइल आ गई ना, क्या बात है। पगड़ी का कलर खतरनाक है भाई साहब, मजा आ गया आपके, क्या जबरदस्त दाढ़ी, क्या मतलब स्मार्ट। खड़े होने यार जरा, ये बात जरा घूम के दिखाओ सबको यार, क्या बात है, वेरी नाइस, जोरदार, शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या नाम है यार आपका? नवजोत, वेरी गुड। बहुत देर से देख रहा हूँ, वेरी एनर्जेटिक तरीके, मतलब बैठे हुए एकदम अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है आपकी मैंने आपकी तारीफ करी? वेरी नाइस, अच्छा लगता है। तारीफ कीजिए ना यार, पैसे नहीं लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, आप लोगों की तारीफ कीजिए, देखो लोग आपसे प्यार करेंगे। लेकिन हम तारीफ नहीं करते क्योंकि ईगो भरी हुई है, इसीलिए हम तारीफ नहीं करते। लेकिन ये बिजनेस हमें सिखाता है, ईगो को हटाओ और लोगों की तारीफ करना शुरू करो, लोग आपसे प्यार करेंगे और चिपकते चले जाएंगे आपके साथ। झूठी तारीफ और ज्यादा तारीफ से भी बचना है। बंदे की जेब फटी हुई है, बंदे की जेब फटी हुई है, यहां पे ऐसी चला रहा है, यार क्या जेब फटी तेरी, क्या लग रहा है यार तू। अब ऐसे भी नहीं करना यार, है ना? मतलब झूठी तारीफ, मतलब ऐसे भी नहीं करना ना भाई, ओरिजिनल लगना चाहिए ना इंसान को यार, हैं? एकदम प्रोफेशनल हो जाओ हर बात में। हाँ गंदा जूता, क्या बढ़िया जूता लग रहा है तेरा यार, हैं? क्लोज करने की कल्पना करना और हमेशा जीतने वाले का नजरिया रखना है। हमेशा क्लोज करना है यानी कि सेल कन्वर्ट होगी, ये मैं मानता हूं। अंदर से सोच के जाना है कि ये मैं जा रहा हूं, प्लान दूंगा और ये मैं सेल कन्वर्ट करके लाऊंगा ही लाऊंगा, ठीक है जी। ऐसा सोच के ही निकलना है, ऐसा सोच के ही मिलना है, ऐसा ही सोच के अपना प्लान स्टार्ट करना है। खत्म भी ऐसे ही सोच के करना है कि बस मुझे कंप्लीट करना है और इससे सेल उठानी है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आप और आपका शब्द का प्रयोग करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आप और आपका।
मैं और हम का प्रयोग कभी भी लाभकारी नहीं होता। मैं। हाँ जी, ठीक है। दूसरे आदमी के नजरिए से चीजों को देखिए, दूसरे की आदमियों की नजरिए से चीजों को देखिए और उसकी इच्छाओं और जरूरतों के हिसाब से बात कीजिए और अपना प्लान दीजिए। बार बार एक ही चीज, मेरा सब्जेक्ट ही आज का यही है कि जब तक आप अपने लोगों को उनकी इच्छा को नहीं पता करोगे, नहीं नीड पता करोगे, नहीं कुछ पता करोगे और अपने प्लान को थोपने की कोशिश करोगे तो सर कुछ नहीं होने वाला नहीं है। ठीक है जी, प्लान बहुत होंगे लेकिन जॉइनिंग कन्वर्ट नहीं होंगी। सवाल पूछकर सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना है। सवाल पूछकर सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना है। इससे हमेशा हमें होगा ये कि वो कभी भी नहीं लगेगा कि उससे कुछ आपने उसको कुछ बेचा है, उसको लगेगा कि मैं खरीद रहा हूं। जब आप उससे पूछते हो, सवाल करते हो, इच्छा पूछते हो, प्लान दिखाते हो, उसको ये फील होने दो कि वो खरीद रहा है। जब आप बेचने की कोशिश करोगे तो वहीं रुक जाएगा वो। उसने खरीदा है, उसे ये महसूस होने दो, तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे काम कर पाएगा कि उसने ये खुद खरीदा है। आपने उसे बेच दिया और उसने चलो ले भी लिया तो काम नहीं करेगा। लेकिन उसने खुद पैसे निकाल के दिए, खुद एटीएम से गया, खुद चेक दिया, खुद क्रेडिट कार्ड निकाल के दिया, खुद कह रहा है मुझे ज्वाइन करा दो, तो वो काम करेगा। बात समझ में आ रही तो बोलो यस। अगर आप लोगों से प्लान के दौरान बहस करते हैं, हो जाती है। हाँ जी, कितने लोगों से बहस हो जाती है? हो जाती है। वाद विवाद करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, सारा ज्ञान उस पर उड़ेलने की कोशिश करते हैं, उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है भाई? मैं ऐसा होता है ना, नेटवर्किंग करते करते, प्लान देते देते हम ज़्यादा जान जाते हैं तो सामने वाले को हम क्या समझते हैं? जीरो। हम क्या करते हैं? टूट पड़ते हैं, हमें ज़्यादा पता है ना, उस पर टूट पड़ते हैं और ऐसा हो जाता है, वाद विवाद, बहस, फलाना ढिमकाना, कुछ भी होता है। इन सब आदत के चलते आप कभी भी सामने वाले को कुछ बेच नहीं पाओगे, ना ही अपना बना पाओगे। आप जीत कर भी हार जाओगे। बहस में जीत तो जाओगे, लेकिन क्या वो सेल कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं सर, सेल कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। आपको नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता? ऐसा कहकर आप सवाल पूछ सकते हैं और उसका विचार जान सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता? अगर मोदी जी, भाई इतना ही तो कहना है, फुट पड़ेगा वो इसी तरीके से क्या आपको नहीं लगता सर नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ज़बरदस्त एक जरिया है एक मध्यम वर्ग की फैमिली की इनकम को आगे बढ़ाने के लिए? क्या आपको नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मल्टीप्लिकेशन पावर है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या कहते हैं आप? क्या सोचते हैं इस विषय में? आप क्वेश्चंस पूछिए ना। क्या आपको नहीं लगता? तो सामने वाला क्या करेगा? कुछ विचार रखेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। वेरी नाइस। प्रोस्पेक्ट को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है, सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है, जोश देना है। सवाल पूछने के तरीके से आप 7 चीजें हासिल कर सकते हैं। इससे आप बहस और वाद विवाद से बच सकते हैं क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं। इससे आप ज्यादा बोलने से बच सकते हैं। इससे आप ये जानने में सामने वाले की मदद कर सकते हैं कि वो चाहता क्या है, ये आपको पता लग जाएगा। इससे सामने वाले की सोच अधिक साफ होती है। ये विचार उनका विचार बन जाता है, आपका नहीं है। आपको वह सबसे कमजोर बिंदु यानी कि पॉइंट पकड़ में आता है जिसको पकड़ के आप उसको प्लान दिखाएंगे। चलें आगे। हाउ टू हैंडल योर कस्टमर ऑब्जेक्शंस। अभी नहीं लेना, पैसा नहीं है, बीवी से पूछूंगा, होता है? अच्छा, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग की सेलिंग में सबसे ज्यादा खास शब्द होता है क्यों, वाई। और हर एक इंसान का वाई होता है। अगर वो वाई क्लियर हो जाएगा तो सेल कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। हर एक इंसान का क्यों है और क्यों का पता होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है जी, उस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट से बात करते समय क्यों शब्द का इस्तेमाल करके सामने वाले को लगातार बोलने का मौका दें, लगातार बोलने का मौका दें। क्यों, वाई, क्यों, यानी कि बताता हूं कैसे। छुपी हुई ऑब्जेक्शन को कैसे खोजें, उसे कैसे हैंडल करें। जो लोग प्रोडक्ट ना खरीदने का बहाना बनाते हैं, अक्सर वो बहाना असली नहीं होता। क्या होता है, एक कारण जो कहने सुनने में अच्छा लगता है उसे कहते हैं बहाना। क्या कहते हैं, बहाना। और दूसरा कारण क्या होता है, असली कारण। जब भी ग्राहक ना खरीदने का बहाना बनाए तभी उसे सिर्फ यह कहना है इसके अलावा। वो कहे जी मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा इसके अलावा। यही तो क्वेश्चन होता है ना सर, अभी पैसे नहीं है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन उससे पूछो इसके अलावा, क्या जवाब देगा इसके अलावा? कुछ और बोलेगा, है ना। इसके अलावा उदाहरण देख लेते हैं। रवि, इसके अलावा क्या आपके मन में कुछ और तो नहीं है? तो उसने मना कर दिया पैसे नहीं, तो उसके आपने पूछा इसके अलावा। तो हम पूछ रहे हो रवि इसके अलावा आपके मन में कुछ और तो नहीं है? क्या कोई और कारण भी है जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को लेने से हिचकिचा रहे हैं, या आप पूछ रहे हैं उससे? असली कारण ढूंढना है तो क्यों और इसके अलावा का प्रयोग आपको सेल कन्वर्ट में मदद करेगा। क्यों, इसके अलावा। नेटवर्क मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र है, क्या है सर वो? सुनना। जो इंसान सुनता है, जो अच्छा सुनता है अच्छा बोलता है, गलत सुनता है गलत बोलता है, गाली सुनता है गाली देता है, नहीं सुनता मुंह गूंगा होता है। पता है आपको? पता है आपको? जो इंसान कान का बहरा वो मुंह का गूंगा होता है। अच्छा सुनने से अच्छा बोलते हैं। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया है कि 100 में से मात्र 10% बोलो और 90% सिर्फ सुनो सामने वाले की। अच्छा श्रोता होने का महत्व सामने वाले को ये बताना कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। 90% सिर्फ सुनना है, 10% बोलना है, और वहीं सेल छुपी हुई है, वहीं सेल छुपी हुई है। सामने वाले को बोलने दो, खूब बोलेगा खूब बोलेगा खूब बोलेगा, ठीक है जी। जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो उस समय सामने वाले व्यक्ति के चेहरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के बहुत ही आराम से उसको सुनो। जल्दबाजी मत दिखाना, हरी जल्दबाजी होता ना, मत दिखाना। परेशान मत होना, बोलने दो, खाली होने दो उसको। जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक आप ढूंढ नहीं पाओगे कि वो चाहता क्या है। और सिर्फ सुनने के बीच में ना बोलें, देखना जादू है सर क्या होता है। बोलना नहीं है, सिर्फ सुने और सिर्फ इन शब्दों का बातचीत में पुल बनाने का इस्तेमाल करना है। अगर वो बोलते बोलते रुक जाए तो क्या करना है आपने? क्यों? फिर बोलेगा, ऐसा क्यों? वो फिर बोलेगा, अच्छा वाकई? वो फिर बोलेगा, अरे वाह? वो फिर बोलेगा, यानी कि वो फिर बोलेगा। फिर क्या हुआ? वो फिर बोलेगा। ये क्या है? ये वर्ड वो वर्ड हैं जो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ कुछ कुछ शब्दों को बीच में छोड़ते जा रहे हैं, उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाला जितना बोलेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना बोलेगा आपको पता लगेगा कि वो चाहता क्या है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत आते हैं और बहुत चले भी जाते हैं, सफल कम लोग हो पाते हैं। रीज़न सिर्फ यही है कि लोग सीखना नहीं चाहते। और आज अगर हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इस लेवल पे हूं, 20 साल से इस इंडस्ट्री को दे चुका हूं, अच्छे बुरे खट्टे मीठे हर तरीके के मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, और आज मैं इस लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सब कुछ है, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि मैं उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करता चला जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है। टायर अगर गोल है तो गोल पे चलेगा, मैंने कई बार बताया, टायर अगर गोल है तो गोल पे ही चलेगा। इसे बोलते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड रूल।
ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, ये बातों पे अगर आपने अमल किया, आपने इन बातों को अपने जीवन में उतारा, इन बातों को अपने तरीके उसी हिसाब से चला, तो देखना आप किस तरीके से स्पीड पकड़ोगे। ठीक है जी। मैं बार बार, हमारा आज का सब्जेक्ट ही यही है कि लोगों की इच्छा पता करो, लोगों की नीड पता करो। जब तक वो पता नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा। एक इंसान जो होता ना, हमने, मेरा सब्जेक्ट क्या था आज, आपके पास के ऊपर लिखा होगा, क्या था आज? ग्राहक की ना को हां में कैसे कन्वर्ट करना। वो नाना नाना पता क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी नीड का पता ही नहीं आपको यार। अगर नीड का पता लग जाए आप सफल है। ठीक है जी। चुप रहना भी एक कला है, मौन भी बहुत कुछ कहती है। जब आप सामने वाले ग्राहक को बिजनेस प्लान दे रहे हो और अगर सामने वाले को लगे कि वो बैठा है सुन रहा है पर सुन नहीं रहा, तो आपने क्या करना है? उसी वक्त बीच में रुक जाएं, जहां वाक्य पूरा भी ना हुआ हो, चाहे एकदम चुप हो जाएं, इंतजार करें, जादू देखना, फिर हल्का सा मुस्कुरा दें। मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। मैं बोलते बोलते एकदम चुप हो जाऊंगा, मैं आपकी तरफ देखूं, आप एकदम झटका खा जाओगे, ये क्या हुआ? फिर मैं पेन ले जाऊंगा आपकी शक्ल की तरफ और फिर पेन पेपर पे लाऊंगा, सर ये देख रहे हैं आप? सामने वाला एकदम से वापस आ जाएगा जहां गया था। समझ रहे हो मेरी बात आप? हाँ, तो ये लिंक जोड़ना है ग्राहक के साथ, आप लिंक जोड़ रहे हैं, उसी हिसाब से आप चलेंगे। ठीक है जी। बहुत कुछ है, टाइम कंप्लीट है। नेक्स्ट जब ट्रेनिंग होगा, 1 महीने के बाद फिर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके अंदर ग्राहक और आपके बीच की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जादुई चीज़ें आपके सामने मैं पेश करूंगा। आज सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के आज यहाँ आए हैं। कल संडे है, सेमिनार के अंदर 2 सेमिनार हैं कल, और दोनों सेमिनार को इस तरीके से मैनेज करना है आप लोगों को कि आपके दोनों सेमिनार पूरे फुल भर के जाएं, पूरा फ़ायदा उठाइए। कंपनी के 3 सेमिनार एक साथ स्टार्ट कर दिए एक ही संडे को, सोच के देखिए, ये बहुत बड़ी बात है नेस्विस के लिए कि जहां किसी कंपनी का एक सेमिनार नहीं होता संडे को, हम लोगों के 3 सेमिनार हो रहे हैं और बिल्कुल पैक्ड। तो कल के लिए शुभकामनाएं। कल अपने गेस्ट लाइए, खूब अच्छे से आगे बढ़िए, और थाईलैंड क्वालिफिकेशन निकली हुई है, इसके ऊपर पूरा जोर लगाइए, पूरा जोश दिखाइए। और हम सब लोग, इस बार 5 फ्लाइट गई थी, मैं कोशिश करूंगा इस बार आप सब लोग मिलके हम 10 फ्लाइट करके जाएंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। शाबाश।